बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात कुछ यूँ है कि रात को मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के घर चला गया। वैसे मेरा मामूल होता है कि ईशा की नमाज़ के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करता हूँ। सूरह मुल्क की तिलावत की फ़जीलत तो आप सबको मालूम होगी कि जो शख्स रात को सूरह मुल्क पढ़ता है सोने से पहले, तो जब अगर उसका इंतकाल होता है तो अल्लाह पाक उसको अज़ाब क़ब्र से महफूज रखते हैं। और सूरह मुल्क के बारे में भी आता है कि ये अल्लाह पाक से झगड़ा करेगी उस शख्स की मग़फ़िरत करने में। जब तक उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं होगी ये अल्लाह पाक से झगड़ेगी ये सूरत, और उसको अज़ाब क़ब्र से बचा कर ही खामोश बैठेगी। तो आप सब अहबाब भी इस सूरत को पढ़ा करें। तो असल में बात जो आपसे कहनी थी वो ये है कि मैं ईशा की नमाज़ के बाद घर चला गया। फिर उसके बाद मैं वापस दुकान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि मस्जिद की लाइट ऑन थी। तो मैंने कहा चलो सूरह मुल्क जो मेरे से रह गई थी उसको पढ़ लेते हैं। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा है, एक सहन होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है। जो अंदर वाला हिस्सा था उसमें एक बाप और एक बेटा बैठे हुए थे, दोनों सबक पढ़ रहे थे। तो बाप जो है अपने बेटे को सबक पढ़वा रहा था। छोटा बच्चा था, इतना बड़ा नहीं था, इब्तिदाई पारे में था, पहले मेरे ख़्याल में पहले पारे में था। तो मुझे वो मंज़र काफ़ी अच्छा लगा। बात कुछ आपसे जो कहनी थी वो ये है कि अगर हर वालिद जो है अपने बेटे की इसी तरह परवरिश करे, उसके साथ इस तरह मेहनत करे, औलाद भी माशाल्लाह से आपकी नेक होगी। तो नेक औलाद जो है इसमें वालिदैन की तरबियत का भी कमाल होता है। वालिद अगर अपने औलाद की अच्छी तरबियत करे, उसकी अच्छी परवरिश करे, 24 घंटे की जो मामूलात है उस पर नज़र रखे, मेरा बच्चा जो है किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, तो इससे जो है ना आपका बच्चा दीनदार होता है, नेक होता है, बुरे लोगों से वो महफूज रहता है, बचा रहता है। उसके जो गैदरिंग होती है यारों दोस्तों की, उस पर नज़र रखे कि मेरा बेटा किस किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता है। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चे को वक्त दिया करें, उसके साथ बैठा करें, उससे सबक सुना करें कि भाई आपने मदरसे में जाके क्या सबक पढ़ा और उस्ताद जी ने आपको क्या सबक पढ़ाया। इस तरह बाकी जो चीज़ें हो गई, नमाज वगैरह का सबक हो गया, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो उससे सुना करें। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे में शौक़ पैदा होगा। और दूसरी बात ये है कि वो फ़िक्रमंद भी होगा कि मेरा अब्बू जो है वो मेरे से सबक सुनता है। होता ये है कि अक्सर वालिदैन अपने बेटे को मदरसे में दाखिल करके फिर छोड़ देते हैं, तो वो बेटा भी जो है ना वो समझ लेते हैं कि मेरा वालिद तो मेरे से कुछ पूछता वगैरह है नहीं, तो बस वो कभी सबक पढ़ने जाता है, कभी सबक पढ़ने नहीं जाता है। तो जो उस्ताद होता है वो भी इस आसरे पे बैठा रहता है कि वालिदैन की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम पढ़ाई अच्छे उससे चलाएंगे तरीके से। जब वालिदैन की तरफ से गफलत बरती जाए तो फिर उस्ताद बेचारा भी जो है ना वो चुप हो जाता है। जब इनके वालिदैन को फ़िक्र नहीं है तो फिर हम जो है ना इसमें क्या कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने औलाद को जो है फारिग औक़ात होते हैं, जैसे मगरिब के बाद का टाइम हो गया या इशा के बाद का, या जो आपका फारिग वक्त होता है उसमें अपने बेटे को अपने पास बिठाया करें और उससे सबक सुना करें। इससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा आपको होगा और आपके बेटे को भी फ़ायदा होगा। तो बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। मज़ीद अच्छी और मालूमाती किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।